आज का टॉपिक है कंटिन्यूटी। देखिए कंटिन्यूटी के लिए जैसे हम लिमिट पिछले पार्ट सब में पढ़े थे लिमिट, आज है कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी में जैसे कोई भी ग्राफ कैसे कंटिन्यू होगा या कोई भी फंक्शन अगर हम फंक्शन को ग्राफ में प्लॉट करें तो कैसे कंटिन्यू होगा या डिसकंटिन्यू होगा। अगर वो कंटिन्यू है इसका मतलब सभी पॉइंट पे उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है, अगर डिसकंटिन्यू है इसका मतलब कुछ इनपुट में आउटपुट मीनिंगलेस दे रहा है। जैसे देखिए हमारा इस ग्राफ में अगर ऐसे है या कोई भी ग्राफ हो सकता है, स्क्वायर का हो गया, पैराबोला का, अगर कंटिन्यू है तो सभी वैल्यू होगा और डिसकंटिन्यू होगा तो क्या होता है कि कोई वैल्यू मानिए कि जैसे यहाँ नहीं है तो अगर उस पॉइंट को जंप कर रहा है तो वो डिसकंटिन्यू होगा। अब जैसे देखिए एक फंक्शन देखते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू वन बाई एक्स। जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू अगर वन बाई एक्स है तो वन बाई एक्स को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ये कंटिन्यू आता है कि डिसकंटिन्यू। देखिए अगर यहाँ पे हम एक्स का कोई भी वैल्यू देंगे तो जैसे हम एक्स का वैल्यू अगर वन देते हैं तो एफ एक्स का वैल्यू या तो एफ एक्स को हम वाई भी बोल सकते हैं क्योंकि एक्स होता है एक्स इंटरसेप्ट और एक्स एक्सिस का वैल्यू, और ये जो है एफ एक्स को हम वाई बोलेंगे। तो एक्स इक्वल्स टू अगर वन है तो वाई इक्वल्स टू वन बाई वन वन होगा। अगर एक्स को वैल्यू हम टू देते हैं तो वाई का वैल्यू वन बाई टू आएगा। इसी तरह x का कुछ भी प्लस में या माइनस में कुछ भी दीजिए y का भी वैल्यू आएगा ही। मगर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि देखिए अगर x का वैल्यू हम जीरो दे देंगे तो जीरो तो इनपुट में ठीक है क्योंकि जीरो रियल वैल्यू है, मगर इसका आउटपुट देखिए क्या आ रहा है y इक्वल्स टू वन बाई जीरो, और वन बाई जीरो का मतलब इनफाइनाइट होगा। अब इनफाइनाइट जो है उसको हम किस पॉइंट पे बोलेंगे, जैसे x का वैल्यू जीरो तो x एक्सिस में जीरो पे प्लॉट करेंगे और y एक्सिस में इनफाइनाइट दे रहा है। अब इनफाइनाइट तो कोई फिक्स्ड पॉइंट है नहीं, इसीलिए उस पॉइंट पे क्या करेगा कि x का वैल्यू जब जीरो देंगे तो y का वैल्यू इनफाइनाइट हो रहा है, मतलब उस पर जंप कर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल्स टू वन बाई एक्स वो डिसकंटिन्यू है, डिसकंटिन्यूटी इसी को हम बोलेंगे। अब जैसे इसको टर्म के आधार पर देख लीजिए कि हम लोग लिमिट में पढ़े थे, लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, यहाँ एक और एक्स्ट्रा है उसी से डिसाइड होगा। जैसे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, और लेफ्ट में हम माइनस से डिनोट करते थे, और राइट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और प्लस से एफ एक्स। हम इसी को चेक करते हैं, ये तो डायरेक्ट हम ग्राफ में प्लॉट करके देख लिए हैं कि इसका कंटिन्यू होता है कि डिसकंटिन्यू, ये जनरली है प्रैक्टिकली मेथड से हम समझ लिए, मगर हमको चाहिए थ्योरी। अब थ्योरी जानने के लिए हमें इस प्रोसेस से जाना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा कि कंटिन्यू है कि डिसकंटिन्यू। अब इसके लिए इसे हटा देते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम लिमिट x टेंड्स टू a, अब a का वैल्यू हम वहां पे क्या करेंगे कि x a के जगह पर हम कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं। अगर उस पे हम कोई दूसरा पॉइंट लेंगे तो जैसे देखिए x के हम जीरो पे अगर ले रहे हैं तो जीरो पे एफ एक्स का वैल्यू वन बाई एक्स है, तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू जीरो वन बाई एक्स। अब इसमें अगर हम x का वैल्यू जीरो दे रहे हैं तो वन बाई जीरो क्या आएगा, इनफाइनाइट। मगर लेफ्ट में है यहाँ माइनस है तो ये माइनस इनफाइनाइट में आएगा। इसी तरह राइट में प्लस होता है तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, वैसे जीरो प्लस माइनस नहीं है इसलिए इसका ये सिंबल है सिर्फ कि माइनस से लेफ्ट डिनोट होता है और प्लस से राइट डिनोट होता है, इसलिए ये कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा कि जीरो में माइनस, क्योंकि जीरो नहीं पॉजिटिव इंटीजर है नहीं निगेटिव इंटीजर है, इसलिए जीरो में नहीं कभी प्लस लगेगा नहीं माइनस लगेगा। और वैसे भी प्लस माइनस डिसाइड करने के लिए यहाँ पे नहीं लिखा जाता है, उसके आगे में होना चाहिए। अगर आगे में है जैसे ये माइनस इनफाइनाइट है तो ये हो गया कि माइनस है, इसका वैसे कोई लेना देना नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए वन बाई एक्स, यहाँ भी x का वैल्यू जीरो ही है मगर एक पॉजिटिव तरीका से यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीज होते होते प्लस साइड में जाएगा, तो वन बाई जीरो अगर देंगे तो ये प्लस इनफाइनाइट होगा, तो इसको प्लस इनफाइनाइट बोलेंगे। अब यहीं पे देखिए कि माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट, और लिमिट में बोले थे कि लिमिट यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट होगा ही नहीं क्योंकि ये दोनों का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है। तो हम इसी से डिसाइड कर लेंगे कि लिमिट यानी कि फंक्शन जो है सो डिसकंटिन्यू है, कंटिन्यू होगा ही नहीं। मगर डिसकंटिन्यू के लिए एक और टर्म होता है, हमें जानना पड़ेगा इसमें कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एक फंक्शनल लिमिट होता है, फंक्शनल लिमिट। अब फंक्शनल लिमिट या लिमिट को हम यहाँ पे वैल्यू भी लिख सकते हैं, फंक्शनल वैल्यू या फंक्शनल लिमिट। अब फंक्शनल लिमिट के लिए इसमें डायरेक्ट होगा एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए का मतलब ए का जो वैल्यू है एक्स का ए बी सी डी कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी हम दे सकते हैं, तो एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पे देखिए एफ एक्स का वैल्यू तो वही रहेगा वन बाई एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स इक्वल्स टू जीरो है तो वन बाई जीरो इनफाइनाइट, क्योंकि डायरेक्ट है तो जीरो नहीं पॉजिटिव है नहीं निगेटिव है। तो अब बताइए कि इधर यानी कि ये सभी डिफरेंट आ रहा है। अब जैसे कहिएगा कि इनफाइनाइट ही तो है, निगेटिव है चाहे पॉजिटिव, तो सबसे पहले तो निगेटिव और पॉजिटिव से ही डिसाइड हो रहा है कि दोनों डिफरेंट है। और उसके बाद अगर दोनों इनफाइनाइट सेम साइन में होगा, अगर किसी क्वेश्चन में आपको आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ तो हम
अलग तरीका से दिए ही हैं कि ताकि कंफ्यूज नहीं होइएगा। मगर अगर किसी भी क्वेश्चन में प्लस इनफाइनाइट ही दोनों में आ रहा हो कि यहाँ भी प्लस इनफाइनाइट और यहाँ भी प्लस इनफाइनाइट, तो भी डिसकंटिन्यू होगा, क्योंकि इनफाइनाइट कोई वैल्यू नहीं है। इनफाइनाइट क्या होता है कि अनंत है, मतलब कि कहाँ है इसका वैल्यू और इसका वैल्यू वो फिक्स नहीं है। जैसे यूनिवर्स, हमें जैसे साइंस में हम पढ़ते हैं कि यूनिवर्स बहुत सारा है, मगर किस यूनिवर्स में कितने प्लैनेट है व कितने सैटेलाइट है ये फिक्स नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे यूनिवर्स में भी इनफाइनाइट प्लैनेट है या स्टार है, और दूसरे यूनिवर्स में भी इनफाइनाइट प्लैनेट या स्टार है। मगर इनफाइनाइट क्या, तब तो दोनों का सिंबल एक ही होगा। इसका मतलब इस यूनिवर्स में और उस यूनिवर्स में दोनों में क्या इक्वल नंबर में प्लैनेट या स्टार होगा? नहीं होगा, डिफरेंट होगा। मगर हम बोलेंगे इनफाइनाइट ही, क्योंकि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जो बहुत होता है, जिसे हम डिसाइड नहीं कर पाते, उसे ही हम इनफाइनाइट बोलते हैं। इसलिए अगर दोनों प्लस में ही आएगा तो भी डिसकंटिन्यू, क्योंकि इनफाइनाइट फिक्स नहीं होगा कि कितना वैल्यू को बोल रहा है। इसीलिए यहाँ देखिए ये तीनों डिफरेंट है, तीनों डिफरेंट है तो भी डिसकंटिन्यू, अगर कोई एक भी डिफरेंट होगा तो भी डिसकंटिन्यू। इसलिए अब कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का कंडीशन यहाँ पे लिख लीजिए कि जैसे इसी में अब हम दिखा रहे हैं। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का ये हो गया सिंबल, राइट का ये, और फंक्शनल है। फंक्शनल में तो सेम ही रहेगा, एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए। अब इसका लेफ्ट हैंड का जैसे हमारा वही वैल्यू होगा कुछ, राइट का भी कुछ वैल्यू होगा और फंक्शनल का भी कुछ वैल्यू है। अगर इस तीनों का वैल्यू इक्वल है तो फंक्शन होगा कंटिन्यूअस। तो इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शनल limit, then if left hand limit equals to right hand limit equals to functional limit, then function are continuous. कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू जो वैल्यू होगा x का, अभी हम इसमें तो a लिख रहे हैं क्योंकि वेरिएबल के फॉर्म में ले रहे हैं, क्वेश्चन में जो होगा वही आप यहाँ पे दीजिएगा। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शनल लिमिट, अगर ये तीनों इक्वल है तो कंटिन्यूअस, और इसमें से अगर कोई भी डिफरेंट हुआ कि जैसे ये दोनों इक्वल है, ये नहीं आया, या फर्स्ट या लास्ट इक्वल है, बीच का अनइक्वल आया, तो फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यू। अब इसके लिए बहुत सारा कंडीशन है कि ये इक्वल हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, इसलिए इसको डायरेक्ट याद रखिए कि तीनों अगर इक्वल है तो कंटिन्यूअस, और कोई भी डिफरेंट हुआ, तीनों में से दो इक्वल है और कोई एक अनइक्वल आया तो भी, या तीनों डिफरेंट है तो भी डिसकंटिन्यूअस है। अब इसके बाद इसी के आधार पे हम यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं, इसको देखिए कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। अब इसके लिए यहाँ पे भी हम वही निकालेंगे फिर कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू 4 में बोल रहा है, तो हम यहाँ पे फिर वही लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू इसका सिंबल है, फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नहीं, यहाँ पे 4 है तो हम 4 लेंगे, जो वैल्यू दिया होगा वही, और माइनस एफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू 4 है, 4 रख दीजिए, तो 4 और स्क्वायर है तो 4 4 जा 16। इसी तरह हमारा राइट हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 4, पॉजिटिव साइन से डिनोट कीजिए, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे भी 4 देंगे तो 4 16। देखिए दोनों इक्वल आ रहा है, अगर दोनों अनइक्वल होता तो यहीं पे डिसाइड कर लेंगे कि डिसकंटिन्यू है, मगर दोनों इक्वल आ रहा है तो हमको थर्ड में भी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर लिमिट में बोला गया है कि लिमिट यानी कि एग्जिस्ट है या नहीं, तो लिमिट एग्जिस्ट है क्योंकि दोनों इक्वल आ रहा है, लेकिन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस के लिए हमें थर्ड में भी जाना पड़ेगा। तो अब थर्ड के लिए यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए, तो एफ एक्स का वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू कितना बोला है 4, तो 4। अब इसमें हम x का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब देखिए कि यहाँ पे तीनों इक्वल है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शनल लिमिट। तो अगर तीनों इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस। मगर इसी में से अगर कोई भी थोड़ा डिफरेंट होता तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता। देखिए उसी का एक और एग्जांपल है, इसमें क्वेश्चन बोला है अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड बिलो, एफ एक्स इक्वल्स टू दो फंक्शन दिया हुआ है, एक के एक्स प्लस 3 और एक ए, कंडीशन भी दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालना है यहाँ पे, सो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 2। इसमें बोल रहा है कि क्वेश्चन यानी कि फंक्शन जो है सो कंटिन्यूअस है 2 में, तो के का वैल्यू कितना होगा? तो यहाँ पे आइए सोल्यूशन में हम लेफ्ट हैंड लिमिट का लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या होगा 2, और निगेटिव से डिनोट करेंगे लेफ्ट आ जाएगा, तो एफ एक्स अब इसमें क्या लेंगे? लिमिट में बोले थे कि लेफ्ट में हम लेस देन वैल्यू लेंगे, तो लेस देन किस में है? इधर नीचे में, तो यही लेंगे यहाँ पे 3x माइनस 1। अब इसका वैल्यू लिख देंगे, x का वैल्यू 2 है तो 3 इंटू 2 माइनस
1 इक्वल्स टू 3 टू द 6 माइनस 1 5 होगा। अब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, यहाँ जो ले रहा है वैल्यू वही यही दे रहा है क्वेश्चन में ही, उसी को हम लेंगे। अब fx यहाँ पे क्या राइट में हम ग्रेटर देन वैल्यू लेंगे, तो ग्रेटर देखिए किसमें है, यहाँ पे है kx प्लस 3, तो इसमें kx प्लस 3। अब x का वैल्यू है तो हम देंगे तो k इंटू 2 प्लस 3 मतलब 2k प्लस 3, क्योंकि और कुछ है नहीं, k का वैल्यू हमको फाइंड ही करना है इसमें। अब निकालेंगे फंक्शनल लिमिट का फॉर्मूला डायरेक्ट fx एट x इक्वल्स टू जो है 2, इसी में fx का वैल्यू है। अब देखिए फंक्शनल में हम इक्वल टू लेते हैं, लेफ्ट में लेस राइट में ग्रेटर और फंक्शनल में इक्वल, तो देखिए इसी में इक्वल भी लगा हुआ है, तो यही लेंगे हम फंक्शनल में भी। कितना kx प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 2, और फिर x का वैल्यू 2 लिखेंगे तो 2k प्लस 3। अब क्वेश्चन पहले से ही बोल रखा है कि क्वेश्चन कंटिन्यूअस है, इसलिए हमको निकालना नहीं है, क्वेश्चन बोल ही रहा है कि कंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या होगा कि इफ फंक्शन गिवन फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2 देन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शनल लिमिट। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, लेफ्ट हैंड का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे 5, राइट का वैल्यू क्या है 2k प्लस 3 और फंक्शनल का क्या है 2k प्लस 3। अब इसमें से हम ये दोनों तो सेम ही है, इसलिए इसको हम लेंगे नहीं, डायरेक्ट फर्स्ट और सेकंड लेते हैं। देखिए 5 इक्वल्स टू 2k प्लस 3, तो यहाँ पे 3 माइनस करेंगे, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2k और 5 माइनस 3 2 इक्वल्स टू 2k और k इक्वल्स टू 2/2 1 होगा। अब इसी तरह k का वैल्यू 1, अगर इसमें कोई डिफरेंट होता तो हम उसको भी लेते कांस्टेंट के साथ, मगर सेम ही है तो एक ही वैल्यू हो गया, अगर डिफरेंट रहता तो एक और वैल्यू आएगा इसमें। अब इसी तरह आप लोग ट्राई कीजिए कंटिन्यूटी का, अगर कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट करके बताइए, अगर सॉल्व हो रहा है तो ठीक है।